तो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, क्लास 10 के लिए VVI चीज है, ठीक है ना, जो कि 4 नंबर में पूछता है। तुम लोग भी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्ज्य विधि तीनों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला नंबर है प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समीकरण 1 में किसी x को या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x को बराबर करते हैं, समीकरण 3 निकाल। x जब बराबर करेंगे तो y उधर चल जाएगा, तो 14 माइनस y हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखो x बराबर हो गया ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे या तो ये 2 में रखेंगे, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर या तो 2 में रखने पर, तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। तो देखो x बराबर 14 माइनस वाई है ना, तो x की जगह क्या बैठाएंगे, 14 माइनस वाई। तो ई जो x बराबर जो दिया है, तो ई x की जगह पे इठो बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 14 माइनस वाई, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस वाई लिखेंगे, बराबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस वाई और माइनस वाई, तो माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है, बराबर होगा 4 का 4 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, मतलब उसको उस पार ले जाएंगे, तो माइनस 14 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है ही, ठीक है। तो माइनस 2y बराबर क्या होगा, 14 में यदि 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा जी, माइनस 10 बचेगा, क्योंकि माइनस ज्यादा है। अब माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो y बराबर कितना होगा, 10/2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 5 आ गया। अब देखो y का मान जहां पुट कर सकता है, समीकरण 3 में भी पुट करेगा तो इसका मान आ जाएगा, 1 में भी पुट करेगा तो इसका मान आ जाएगा, और समीकरण 2 में भी पुट करेगा तो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y का मान जो है ना, हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिख देंगे y का मान समीकरण, कुछ नहीं हुआ, छो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ई y का मान कहाँ बिठाएंगे, 1 में रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। तो y का वैल्यू कितना है, 5 है, तो y की जगह यहाँ रख देंगे, x प्लस y का मान यहाँ 5 निकाल के रखेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, बराबर 14 है। तो x बराबर करेंगे तो उधर चल जाएगा, 14 माइनस 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा, 9 बच गया। तो हम लोग का x और y का वैल्यू चला आया, x बराबर 9 और y बराबर 5 हो गया। और देखो इसी को यदि तुम y का वैल्यू यदि इसमें और यदि आसान तरीका से करना चाहता है, y का वैल्यू x का वैल्यू चाहता है, तो यहाँ भी यदि यहाँ रख सकता है, यहाँ यदि रख दोगे 14 माइनस यहाँ y रखेगा तो 5 होगा। ये भी करके देखो, 3 में रखेगा तो और आसान से बन जाएगा। तो हमको बस ये x और y का वैल्यू निकालना था, बन गया।